ऑपरेटिंग फंड लोन्स और जॉइंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह। इससे सभी सहायक कंपनियों का विकास होता है। समाज सेवा एक ऐसा कदम है जो सभी कंपनीज को उठाना चाहिए। एटमी के अफसरान, कर्मचारी, सहायक कंपनीज और सदस्य समाज के हर वर्ग की मदद करने के लिए जरूरी कदम उठाते हैं। दुनिया में जहां कहीं भी मदद की जरूरत होती है, हमारी ग्लोबल ब्रांचेस एक साथ आकर सबके लिए खुशियां बांटती हैं। एक कंपनी जो अपने सिद्धांतों पर खरी उतरकर नई वितरण प्रणालियां पैदा करती है। एक कंपनी जो जनता के भरोसे को साथ लेकर दुनिया में अपनी छाप छोड़ रही है। एक कंपनी जिसका सपना है ग्राहकों की सफलता, ग्राहकों की संतुष्टि से भी आगे बढ़कर। एक कंपनी जो हमेशा आपके साथ है। हम हैं प्राउड एटमी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का आज के जूम सेशन में मोस्ट वेलकम है। और आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। हमारे ग्रेट पर्सनालिटी डायनामिक लीडर हैं डॉक्टर सुशील जी। काफी टाइम से हेल्थ पे काम कर रहे हैं और एटॉमी में काफी टाइम से अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। डायमंड मास्टर हैं एटॉमी में भी। वो कुछ विजन की बात करेंगे। आज तक जो चीजें किसी लीडर ने शेयर नहीं की, वो सब सीखने को मिलेगा आज के सेशन में। तो हम 1-2 मिनट के अंदर स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारे जो भी पार्टिसिपेंट है, कोई लीडर है रहता है तो आप शेयर कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं उनको। तब तक मैं डॉक्टर सुशील का थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। डॉक्टर सुशील मुंडाल श्री दुर्गा मेडिकल क्लिनिक और काफी टाइम से हेल्थ पे काम कर रहे हैं। और एटॉमी में ऑलरेडी डायमंड और ईसीएल लीडर हैं आरसी अल्टीमेट सेंटर से। वो आज विजन की और कंपनी की कुछ विशेष चीजें हैं जो आज तक शायद किसी भी लीडर ने शेयर नहीं की होंगी, वो चीजें सीखने को मिलेगा आज। तो मैं अभी टाइम को देखते हुए आज के सेशन में वेलकम करता हूँ डायमंड मास्टर डॉक्टर सुशील जी। प्लीज अनम्यूट करें और आज के सेशन स्टार्ट करें प्लीज सर। थैंक यू सर। सभी लीडर्स को गुड इवनिंग। और प्रदीप जी, एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है क्या? क्लियर है सर, प्लीज कंटिन्यू। तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। हम सब लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आज का हमारा उद्देश्य है कि पिछले जो 23 नवंबर की हमारी जो 4th एनिवर्सरी थी, वो बिल्कुल लाजवाब रही मेरे लिए और मेरे जीवन के लिए एक बदलाव का काम करेगी। कुछ लोग भाग्यशाली रहे जो उस मीटिंग में थे और बहुत कुछ ऑब्जर्व किया जिन्होंने, और कुछ साथी ऐसे भी थे जो वहां पर होकर भी नहीं थे। उनका शायद जाने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम वहां से जो चीज लेके आए यहाँ, वो लेके आए हैं अपने विजन, अपना दृष्टिकोण कि भी हम कहाँ हैं और कैसे काम कर रहे हैं। एक मिशन बोला जाता है कि जीवन में आपका कोई मिशन होना चाहिए। मिशन में और विजन में काफी फर्क है। मिशन है जो प्रैक्टिकल लाइफ जो आज हम चल रहे हैं। जैसे पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, कुछ साथी नए हैं। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं आसी के पास से ही एक गांव है रोहनाथ गांव, वहां से बिलोंग करता हूं। मेरे स्पॉन्सर का नाम है अजीत समोता जी, जो हरियाणा पुलिस में है। उन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया था
और ज्वाइन करने के तकरीबन 11 महीने या 12 महीने तक मैंने इसमें कोई काम नहीं किया था एटॉमी में। जैसा हम सब लोग सोचते हैं कि हो सकता है ये चैन सिस्टम है, नेटवर्किंग है, एक दूसरे को उलझाने वाला काम है, ऐसा ही मैंने भी सोचा था। और लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें मैंने जरूर यूज की थी। धीरे धीरे समय का ऐसा बदलाव आया कि हम काम करते गए, हमें नए साथी मिलते गए 1 साल के बाद। और तकरीबन मैं, जब से आप बोल सकते हो मेरी आईडी जो एक्टिवेट है, उसको तकरीबन 1.5 साल अब हो चुका है। और उस एक्टिविटी के बाद भी हमने कुछ लोगों को साथ लेके चले और मैं डायमंड मास्टर भी बन गया। पहले सेल्स मास्टर बना, फिर डायमंड मास्टर बन गया। लेकिन वो लगन और उत्साह अपने आप में नहीं था, ये बाई लक कह सकता हूं मैं, कि अपनी फेस वैल्यू के कारण मैं डायमंड मास्टर बन गया, या प्रोडक्ट के रिजल्ट के रिगार्डिंग इतने अच्छे आए, उसके कारण मैं डायमंड मास्टर बन गया। लेकिन जो विजन और दृष्टिकोण जो मुझे 23 नवंबर को डॉक्टर एनगिल पार्क जी की जो स्पीच ने जो बदलाव लाया है, उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ प्रकाश डालना चाहूंगा। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उससे एक दिन पहले हम जब 22 तारीख को वहां पे थे, तो हमारी कंपनी के जो सीईओ हैं डॉक्टर एनगिल पार्क, उन्होंने प्रकाश डाला चेरिश द स्पिरिट, और उसके ऊपर उन्होंने 1 से 1.5 घंटा पूरा टाइम दिया। और वहां पर इंडिया के जो जाने माने लीडर्स थे, कोई शेरोन रोज मास्टर था, कोई डायमंड मास्टर था, ईसीएल लीडर भी थे, भारत के हर कोने से, कहाँ जम्मू कश्मीर है और कहाँ अरुणाचल प्रदेश है और कहाँ केरला है, हर जगह से हर कोई साथी पहुंच रहा था। और हर एक के चेहरे के ऊपर एक चमक थी कि हम डॉक्टर एनगिल पार्क से मिलने के लिए आए हैं और यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे। और वही सोच लेके मैं और मेरी टीम के कुछ सदस्य वहां पर पहुंचे मेरे स्पॉन्सर के साथ। और जब वो कार्यक्रम शुरू होता है तो उसमें बोला जाता है चेरिश द स्पिरिट। और चेरिश द जो स्पिरिट है वो हमारे लोगों की पहली लाइन है। स्पिरिट मतलब आत्मा के साथ, आत्मा के साथ आप जुड़ो और जोड़ो। जो पशु में और मनुष्य में जो फर्क है वो सिर्फ प्राण का है। जो हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, पक्षी हैं, बहुत सारे पशु हैं, उनके अंदर भी जीवन है और वो भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। लेकिन वो अपनी कम्युनिटी के लिए, जितना सारा पशुओं का दल है या पक्षियों का दल है, उस कम्युनिटी के लिए कुछ आगंतुक या भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ जीवन है, दिमाग वो काम नहीं कर पाएगा जो कम्युनिटी के लिए करना चाहिए। और डॉक्टर हेनगिल पार्क ने बताया कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करता है। इस संसार के अंदर किसी भी देश में, किसी भी गांव में आप चले जाओ, हर जगह सेम मेंटलिटी के लोग मिलेंगे। हर कोई अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी कम्युनिटी से प्रेम करता है, अपने देश से प्रेम करता है। लेकिन पशु अपना देश से प्रेम नहीं कर सकता। पशु कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकता कि आने वाली नस्लों के ऊपर ये काम किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक इंसान इस धरती के ऊपर एक ऐसी चीज है जो अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच सकता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, अपने काम के बारे में सोच सकता है, अपने धर्म के बारे में सोच सकता है। ये जो चेरिश द स्पिरिट है, इसका मतलब है कि मैं अपनी आत्मा के साथ बिना किसी के नुकसान किए एटॉमी के अंदर आया हूं। और मेरा विजन ये है, मेरा दृष्टिकोण ये है कि शायद मेरे पास कोई एक ऐसा काम हो जो मैं पहले करता हूं और ऑलरेडी कर रहा हूं,
उस काम को, जैसे मैं मेडिकल चलाता हूँ, मेरा क्लिनिक चलाता हूँ, उस काम से मैं कुछ चुनिंदा लोगों तक ही पहुंचकर उनके जीवन के अंदर हल्का फुल्का बदलाव ला सकता हूँ। लेकिन हर एक घर की जो जरूरत है, वो घर की जरूरत है पैसा, एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा मकान की जरूरत है। एक कम्युनिटी में एक ऐसी चीज है कि रिस्पेक्ट भी हर एक आदमी को चाहिए। तो जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है हमारी, जो रोजमर्रा की हमारी जो जिंदगी है, क्या उसके अंदर हम 100 से 1000 लोगों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मेरा क्लिनिक को मैं चला रहा हूं, और उसके अंदर जो मेरे साथ मेरे सपोर्टिव हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, उनकी फैमिली का ही खर्च निकल सकता है। और बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ कितना हो सकता है कि मेरे रहने सहने की सुविधा बिल्कुल बढ़िया हो सकती है। और बहुत बड़ा बदलाव लोगों के जीवन में नहीं आ सकता। सिर्फ एक व्यक्ति को प्रॉफिट होगा, और वो होगा मैं खुद, जो मैं मेरा काम कर रहा हूँ। इसी प्रकार कुछ लोग अपने जॉब में काम कर रहे हैं, वो जॉब कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है वो हमें नहीं पता, लेकिन उस काम से सिर्फ और सिर्फ उस फैमिली को बेनिफिट होता है जो वहां पर काम कर रहा है। चाहे वो टीचर है, या फिर वो कोई शॉपकीपर है, या कोई रिटेलर है, या ट्रेडिशनल बिजनेस करता है, या वो प्रॉपर्टी का काम करता है। आज तक मेरे भी रिलेशन में कुछ प्रॉपर्टी डीलर हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए भी हैं, लेकिन मेरे अकाउंट में उन्होंने नहीं डाले अब तक। लेकिन यहाँ पर एक विजन और शेयरिंग का बिजनेस है। जो हमारे पास माध्यम है वो है हमारे प्रोडक्ट। उनको वितरित करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक साथी से दूसरे साथी तक पहुंच रहे हैं। और उसका उद्देश्य बहुत बड़ा साबित होगा। और वो कब साबित होगा? जब हमारे पास खुद की स्पिरिट ऐसी होगी जो सामने वाले को लगेगी कि ये जो व्यक्ति है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, ये अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे सब लोगों के लिए भलाई ही सोच रहा है। उससे पहले, जो 22 नवंबर का दिन था, उससे पहले मैं मेरे सीनियर के लिए इतना नहीं सोचता था। क्यों नहीं सोचता था? कि मुझे मेरी मैचिंग चाहिए। और हम सब भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि मेरा 4000 रुपए का चेक आना चाहिए। लेकिन चेरिश द स्पिरिट क्या कहती है कि आपके साथ जितने भी लोग आए हैं उन सबको आने चाहिए। आपकी टीम में, आपके दाएं, आपके बाएं, आपके क्रॉस लाइन में कोई भी व्यक्ति हो, जिसने एटॉमी को ज्वाइन किया है, वो हकदार है इंपीरियल मास्टर बनने का। और इंपीरियल मास्टर बनने का हकदार हर कोई भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक उसके अंदर आत्मीय बदलाव नहीं होगा। आत्मीय का मतलब है, जब आप बोलते हो, आपकी जुबान, आपका शरीर और आपकी आंखें, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी आपका जब साथ नहीं देता, तो सामने वाले को पता होता है कि ये फॉर्मेलिटी कर रहा है। और जब आत्मा के रूप से आप जब किसी चीज के ऊपर काम करते हैं, तो उस शिद्दत से ऊपर वाला भी आपको देने की कोशिश करता है। उसके लिए हमें एक दृष्टिकोण बनाना होगा। कैसा दृष्टिकोण? एक ऐसा विजन जिसके पीछे हमने काम करना है। मिशन के पीछे काम नहीं करना, विजन के पीछे काम करना है। मैं कुछ छोटी सी तस्वीर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, विजनरी लोगों की। मेरी स्क्रीन शेयर होगी सर? और ही है सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू प्लीज। जैसे तवाइला तरफ ट्रैप बोला जाता है इसको। अभी आज के दिन इसकी उम्र 86 ईयर्स हो चुकी है। तकरीबन 90 साल के आसपास इसको आप मान सकते हो। और ये जो फीमेल है, ये एक डांसर है, जो नाच गाने की दुनिया के अंदर जिसने एक क्रांति ला के रख दी थी। और ये महिला अमेरिका से है। सामान्य से फैमिली में होने के बाद भी इन्होंने
पूरे अमेरिका पर एक दशक, ऐसा बोल सकते हैं हम, जो 10 से 20 साल का एक दशक होता है, उस पर राज किया है। और अमेरिका में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तवाइला ट्रैप को नहीं जानता हुआ। क्यों? क्योंकि इसने फोकस किया, फोकस ऑन द स्टार्ट ऑफ द एंटायर एनर्बिडी। और लॉ ऑफ बिगिनिंग क्या है कि इसने बिल्कुल साइलेंस होके बिल्कुल तरीके से काम शुरू किया। और जब काम करना शुरू किया तो इसने अपनी आत्मा को पूरा उस काम के अंदर झोंक दिया। और अमेरिका की हर एक सेलिब्रिटी, जो आज के दिन आप बोल सकते हो कि जो अमेरिका में पॉपुलर है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस भी है। और इस महिला ने वे क्रांतिकारी कदम रखे कि लोगों को काफी रूप से इंस्पायर किया, और बहुत लोग इंस्पायर हुए भी हैं। दूसरा, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, रख दो यहीं पर, अलीबाबा के फाउंडर जैक मा जी की, सक्सेसफुल पीपल कैन सी इट बिकॉज दे बिलीव। कामयाब आदमी के बीच पीछे जो होता है उसका विश्वास ही है जो उसे दिखाई देता है। और विश्वास, फेथ, बिलीव जिसे हम बोलते हैं, ये कोई एक वस्तु नहीं है जिसे हम एक दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। ये आपकी जुबान से, आपके काम से, आपके हालचाल से, उसके अंदर से झलकता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने विजन को इतना मजबूत कर दिया कि उन्होंने सब कुछ दिखाई देना शुरू हो गया था। अगर आप किसी इंपीरियल मास्टर को ये बोलो, जो आज के दिन इंपीरियल मास्टर है, उसको ये बोलो कि सर मैंने आज नए साथी को ज्वाइन कराया है, क्या ये इंपीरियल मास्टर या सेल्स मास्टर बन सकता है? तो उसे जो उस व्यक्ति की बातचीत से जो अंदाजा होगा, वो जो उसका बिलीव सिस्टम है, वो इसको ये बोलेगा, अगर ये 2 साल तक कंपनी के पूर्ण रूप से फंडामेंटल समझ जाता है तो ये आपसे पहले इंपीरियल मास्टर बनेगा। ये होता है बिलीव सिस्टम। दूसरा है ऑर्डिनरी पीपल बिलीव। साधारण व्यक्ति विश्वास करते हैं बिकॉज दे कैन सी इट, दे कैन सी इट। और जो साधारण लोग होंगे, जो डॉक्टर हैनगिल पार्क के पड़ोसी होंगे या उनके रिलेटिव होंगे, आपको क्या लगता है वो सारे इंपीरियल मास्टर हैं? बिल्कुल भी नहीं होंगे वे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले उनको देखा काम करते करते, और जब जाके 5-10 साल के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा, और कंपनी 28,000 करोड़ रुपए का काम कर चुकी है। क्योंकि वे सामान्य लोग थे। बहुत सारे लोग आप लोगों को देखने के बाद 5 से 7 साल के बाद या 10 साल के बाद आप लोगों के साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि वे अभी बिलीव नहीं कर सकते। उन्हें अभी अपने आप पे, अपने काम पे, अपने अपलाइन पे, अपना बिजनेस पे, अपने प्रोडक्ट पे अभी भरोसा नहीं है। वो टूटेंगे, उसके बाद जुड़ेंगे, उसके बाद फिर टूटेंगे, फिर जुड़ेंगे, क्योंकि वो ऑर्डिनरी पीपल हैं, वे साधारण लोग हैं। और जब उनके अंदर एक विश्वास हो जाएगा कि मेरा पड़ोसी कर सकता है, तो वो भी उस विजन के साथ लगेंगे, और उसके बाद जो उनके अंदर बदलाव होगा वो बिल्कुल देखने योग्य होगा। पीपल हु फेल डू नॉट बिलीव इवन इफ दे सी इट। बहुत सारे लोग जीवन के अंदर एक बार तो जरूर सोचते हैं कि मैं पैसे वाला बनूं, नगद आमदनी का जो कैश है वो मेरे पास हो, और इतने अमाउंट में कैश हो कि मेरी सारी आवश्यकताएं फुलफिल हो। वो एक बार तो जीवन में सोचता है कि भी गरीबी से किसी न किसी रूप से बाहर निकला जाए। तो उनका ना निकल पाने का कारण है कि उनका बिलीव सिस्टम, जिसके ऊपर उनको भरोसा नहीं है। जो लोग नौकरी के अंदर अपने पूरे 58 साल बिताते हैं, वो समझौता कर चुके हैं। किससे? वो समझौता कर चुके हैं अपने आत्मसम्मान और विजन के साथ। हो सकता है उनका विजन इतना स्ट्रोंग होता कि बहुत सारी नौकरियां देने वाले हो सकते थे वो। क्योंकि अगर अमिताभ बच्चन ने अपनी पश्चिम बंगाल में नौकरी नहीं छोड़ी होती तो देश के महानायक कहलाने का अधिकार उनके पास नहीं होता। सर, प्रदीप जी, किसी का माइक अगर अनम्यूट है तो प्लीज सर करवाइए म्यूट। पीपल हु फेल, वो लोग
फेल हो जाते हैं। डू नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं कर पाते, इवन इफ दे सी इट, अगर वो उसे देख नहीं पाते। बहुत सारे लोग, इस नेटवर्क मार्केटिंग का जिक्र नहीं है ये आम लाइफ के अंदर भी है कि किस प्रकार एक पीछे से आने वाला व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता है और जिसके सामने बहुत सारी चीजें होती है वो नहीं कर पाता। कारण है क्योंकि उसे विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है। चाहे आप एटॉमी को छोड़ के जीवन का कोई और पहलू भी पकड़ोगे तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अगला मैं जाना चाहता हूं, समथिंग दैट वुड नॉट चेंज इन 100 years, जो 100 सालों से पिछले कोई बदलाव नहीं हुआ है। और क्या आपको लगता है कि आप अपने पीछे से जो चली आ रही प्रणाली है उसको बदल देंगे? ए गुड एंड चीप डेली नेसेसिटीज दैट इवन कैन यूज अंटिल दे डाई, द अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम द पॉवर्टी एंड बिकम ए रिच पर्सन। इसका सीधा हाँ मतलब एक है कि जो पीछे से चला आ रहा है, मेरे दादाजी, उसके दादाजी, फिर मेरे पिताजी, जो एक ट्रेडिशनल लाइन में थे, एक मजदूर थे। अगर मुझे 100 साल पुराना अगर हमारे घर का इतिहास बदलना है तो मुझे काम भी वो करने पड़ेंगे जो मेरे दादा परदादा वगैरह ने नहीं करे। बदलाव, चेंज, वो चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके वो 100 साल पुरानी गरीबी से हम टूट सकते हैं। अन्यथा सबके पास एक ऑप्शन है कि रोजमर्रा सुबह खाना खाया, दिन में काम किया, शाम में खाना खाया, फिर सो गए। क्योंकि फिर आपके अंदर सिर्फ प्राण प्राण है, सांसें चल रही हैं, आपके पास एक उद्देश्य नहीं है। और क्या हम सब लोगों को लगता है जो आपका जीवन है ये दोबारा आपको मिलेगा किसी भी कीमत पे? क्या इस जीवन को हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? ऊपर जाके परमात्मा को क्या जवाब दोगे आप? हमने एटॉमी ज्वाइन की और उसमें एक रॉयल मास्टर का ऐसा सिस्टम था जिसमें विदेश यात्रा थी, क्राउन मास्टर में ऐसा था जिसमें विदेश यात्रा थी, और भारत नहीं पूरे विश्व भ्रमण का पूरा मौका कंपनी ने दिया था। प्रत्येक माह 6 लाख रुपए खर्च करने के लिए दिए थे कि आप घूमो, आप विश्व का हर एक कॉर्नर तक पहुंचो और देखो क्या क्या लोगों के जीवन के अंदर हो रहा है और किस प्रकार का आप बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर बदलाव ला सकते हो। तो उसके लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्टेप उठाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप कि आपने रिस्क नहीं लेना और ना किसी को रिस्क उठाने देना, और हमें अपना काम करते जाना है। What do you think will change in 10 years? दोस्तों, आप लोगों को आज एक अपनी नोट पैड और बुक लेना है और के ऊपर ये लिखना है कि जो मैं आज काम कर रहा हूं उससे मेरे जीवन के अंदर क्या बदलाव आएगा। और मैं अगर एटॉमी को समय देता हूं और अगले 10 साल तक समय देता हूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, ये आपने लिखना है। अगर आप दिमाग में सिर्फ सोचते रहोगे, लिखोगे नहीं पेन पे, तो आप उतने ही दूर हो जितने दूर की आपने, इसका मतलब ये समझ जाना कि आपने काम शुरू ही नहीं किया है। बिजनेस पीपल नीड द एबिलिटी टू फाइंड आइटम दैट डू नॉट वेरिएबल्स। दोस्तों, आप लोगों का जो वातावरण है, आसपास का जो माहौल है, वो आप लोगों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। इस जूम सेशन के अंदर जितने भी साथी हैं, मैं मेरी आत्मा से ये चाहता हूं कि वो सभी इंपीरियल मास्टर्स आएं। लेकिन अगर उनके आसपास उनको दबाने वाला, उनकी सोच को दबाने वाला, उनके विजन को दबाने वाला, उनके दृष्टिकोण को नीचा दिखाने वाला
कोई है और वो आदमी उसकी बात माननी शुरू कर देता है, तो शायद आपको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों के कहने से आप उसके दबाव में आ चुके हो और अपना खुद का विजन छोड़ चुके हो। हमें लोगों की परवाह न करते हुए उन 10 लोगों को चुनना है जो विजनरी हैं, जिनके पास आगे जाने का दम है, और जो इतना बड़ा सोचते हैं कि अगर उसका आप 10% भी कर पाए तो आपकी और आपकी फैमिली, आपके बच्चे ये फील करें कि बहुत कुछ हो गया। अपने जीवन में ऐसे 10 लोगों को चुनो जो आपके इन्वायरमेंट को चेंज कर दे। अगर आज किसी व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट कोई लॉटरी लग जाती है और उसको 70-80 लाख रुपए आ गए, तो क्या आपको लगता है कि वो 70-80 लाख रुपए कितने दिन में खराब कर देगा? वो खराब कर देगा दोस्तों, क्योंकि बिना आदत चेंज करे, बिना बिहेवियर चेंज करे, उसको बाय लक बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें मिल गई। सिर्फ और सिर्फ इतना हो सकता है वो अपना रहन सहन का घर वगैरह ठीक कर ले, आने वाले 2 या 3 साल के बाद वो वापस जीरो पे आएगा। लेकिन जिन लोगों ने अपनी आदतें चेंज की हैं, अपना बिहेवियर चेंज किया है और अपना एक दृष्टिकोण बनाया है कि मुझे कितने सालों तक किन लोगों के साथ मिलके काम करना है, वो लोग लाइफ टाइम तक पैसा खींचते हैं और पैसा बनाते हैं और लोगों को कमवाते हैं। 1903 के अंदर मुंबई के अंदर ताज होटल बना था, और हम सब लोग भारतवासी हैं तो हम सब लोगों को पता भी है कि 47 के अंदर आजादी मिली थी। मेरे नजरों के सामने मेरे गांव की गलियां पक्की हुई हैं, वो पहले कच्ची थी, और बरगद के पेड़ के नीचे हम पड़े हैं, जिसमें घर से एक खुद का जो प्लास्टिक का जिसके अंदर खाद आती है उसको फाड़ के उसका बैग बना के और उसी को नीचे बना बिछा के बैठ के पढ़ा करते। लेकिन 1903 के अंदर कितने लाखों रुपए खर्च करके ने ताज होटल बना था। वो उस व्यक्ति का मिशन नहीं था, विजन था कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग देखने के लिए टूरिस्ट प्लेस भी बनेगा ये। 1100 रुपए की टिकट लगती है सिर्फ देखने देखने की, अंदर एंट्री की, फॉरनर की, और 50 रुपए लगती है इंडिया के व्यक्ति की। और एक साल की तकरीबन तकरीबन नेटवर्थ इसकी 100 करोड़ के आसपास है। कभी 106 हो जाती है, कभी 80 करोड़ हो जाती है। तो 1933 का लिया हुआ विजन अब 2003 को भी 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, और ये एक अंत तक पैसा दे रहा है। दोस्तों, आपका एक उठाया हुआ कदम आपके 100 साल तक के जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ले आएगा। द सक्सेस की क्या, सक्सेस क्या है? पैसा कमाने की, अपने टीम को ग्रो करने का जो सबसे सक्सेस मंत्र है कि ग्रो, आप बढ़ो आगे, आपके पर्सनल पीवी को बढ़ाओ और एटॉमिक के रेगुलर प्रोडक्ट यूज करो। आप टीम को भी बिल्ड करो, आपकी लेफ्ट टीम को भी, राइट टीम को भी, और अपने विजन्स को शेयर करो। कंसिस्टेंसी, लगातार आपको कुछ दूर या कुछ थोड़े दिन चल के नहीं रुकना, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, लगातार बनाए रखना है अपने आप को। थोड़े तरीके, छोटे तरीके से आप स्टार्ट करो और बड़े ड्रीम तक आप पहुंच जाओगे। यही एटॉमी का थीम है, और हर एक व्यक्ति जीवन के अंदर यही चाहता है कि मुझे सक्सेस मिले, कामयाबी मिले। ए, सर मैं एक बार इसको स्टॉप करने के लिए नहीं पता इसका ऑप्शन कहाँ से आ गया। प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके बताइए। प्रदीप जी। सर कर दी मैंने, आपको होगी पोस्ट सर। रिमूव हाँ कर हाँ, दिया था तो होगी, दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हम सब लोगों को एक अच्छा लीडर होने के नाते ये जरूर सोचना पड़ेगा
बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल भी हुए हैं, और कुछ फेलियर लोग हमें मिलेंगे भी गए। उसका एक कारण ये नहीं है कि भी पिछली जो कंपनियां थी वो बिल्कुल घटिया थी। हो सकता है उनके लीडर्स ने अपनी टीम को यूज किया हो सिर्फ कुछ चंद पैसे कमाने के लिए। हम सब लोगों को ये सोचना है कि हमारी टीम के अंदर जो सदस्य हैं उनको पैसा कैसे आए, वो पैसा हम कैसे बनाएं। और सबसे जरूरी चीज है इसमें हमें सीखना होगा। एक, हमें सीखना होगा, रजिस्ट्रेशन करना सीखना होगा, ऑर्डर प्लेस करना सीखना होगा, जूम सेशन में आना सीखना होगा, और जूम सेशन में बना रहना भी सीखना होगा। अगर आप अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि मैं 100 लोगों को कामयाब कर सकता हूं, तब तक आप अटोमी को नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपनी फैमिली को खुले दिल से नहीं बोल पाओगे, बोल सकते कि मैं वो शख्स हूं जो मेरे खानदान की तस्वीर बदल दूंगा, और तुम्हें गर्व होगा कि तुम मेरी औलाद हो, तुम्हें गर्व होगा कि मैं तेरा पति हूं, अगर आप नहीं बोलते तो वो शब्द आपके अधूरे हैं, वो ब्रह्मांड में नहीं पहुंच पाए। वो प्रकृति का नेचर ही यही है, जो आप चाहते हो वो बोलना शुरू करो। कुछ दिन आपको अटपटा लगेगा और हर कोई ये बोल भी नहीं पाएगा। आप अगर दिल से ये बोल सकते हो कि मैं इंपीरियल मास्टर बना दूंगा, मैं आपको भी इंपीरियल मास्टर बनाऊंगा, आपको भी बनाऊंगा, मेरे सीनियर को भी बनाऊंगा, जूनियर को भी बनाऊंगा, लेफ्ट वाले को भी बनाऊंगा, राइट वाले को भी बनाऊंगा, आप तब तक नहीं बोल पाओगे जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है। और विजन क्लियर तभी तक नहीं हो सकता जब आप अपने बच्चों को भी नहीं बोलते। क्योंकि अगर आपने आपके बच्चों को ये बोल दिया कि आज से 5 साल बाद जब तू इस क्लास में होगा तो उस टाइम तेरे पापा इस फॉर्च्यूनर कार में होंगे, और हमारा घर इतनी जगह में, इतनी बड़ी जगह में वहां पर बन रहा हुआ, वो जो होप है, वो आपके बच्चों के अंदर जो आपने डाली है, वो जब बोलना शुरू करेंगे बच्चे, आपकी बीवी बोलना शुरू करेगी, आपकी मैया बोलनी शुरू करेगी, पापा जी बोलना शुरू करेंगे, फैमिली का हर सदस्य बोलना शुरू करेगा, वो ही मैसेज आपके ब्रह्मांड तक जाएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यही कहता है, जब तक आप अपनी जुबान के अंदर अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं लेके आओगे तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। बाहर वाला या अड़ोसी पड़ोसी आपका मजाक उड़ा रहा है, इस बात का कोई फायदा, वाहियात की बात है ये। सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा बोलना है, सबसे पहले बोलना है अपने घर वालों के सामने। अगर वहां से आपका, वहां अगर आप बोल गए तो हो सकता है पूरी दुनिया के सामने बोल दो। ये सिर्फ और सिर्फ विजन की बात है, आपके सोचने की दृष्टिकोण का नजरिए के ऊपर है। और जब आप ऐसा दृष्टिकोण अपना लेते हो, बहुत सारे लोगों को आप होप देना शुरू कर देते हो, तो ऊपर वाला भी आपकी होप के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। और जाने अनजाने में 100, 200, 1000 नहीं, क्या पता 10, 20 हजार लोगों को आप भला कर जाओगे। और उन लोगों के घरों में ऐसा तरीके से चूल्हा जलेगा, हो सकता है आज 1 से 1.5 लाख रुपए मेरे लिए आज क्लिनिक चलाने के लिए जरूरी है, क्योंकि वहां पर रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, इंश्योरेंस की पॉलिसी भरनी है। अगर उससे मैं कम करता हूं तो मैं लॉस में जाऊंगा। लेकिन 1.5 लाख रुपया महीना कमाना किसी एक आम आदमी के लिए मकसद भी हो सकता है, उसका ड्रीम भी हो सकता है, और वो ड्रीम हम सब लोग मिलकर पूरा करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक मजबूत पायदान है जिसके ऊपर हम सब खड़े होकर एक बड़ी इमारत का निर्माण कर सकते हैं। एक ईंट से मकान नहीं बनेगा, लाखों ईंटों से जाके मकान बनता है। और मकान जितना मजबूत आपको बनाना है, हर एक ईंट को सहज तरीके से आप रखो, और हर एक के साथ कनेक्टिविटी इतनी मजबूत करके रखो। हो सकता है वो आपके साथ अभी ना आए, लेकिन जब आएगा तो फुल फ्लैश होके आएगा, क्योंकि आप काम कर रहे होगे। आपने अगर आपके घर में मकान में ये नहीं लिखा है कि मुझे कब 4,000 रुपए की मैचिंग चाहिए, जब तक नहीं लिखा लिखा होगा या नहीं सोचा होगा तब तक नहीं आएगी वो।
जब तक आपने कभी सेल्स मास्टर के बारे में नहीं सोचा है तो वो भी सेल्स मास्टर नहीं बनोगे। पहले कॉपी पेन के साथ आपको वो लिखना पड़ेगा कि मुझे इतने दिनों के अंदर चाहिए सेल्स मास्टर। जो सेल्स मास्टर है वो डायमंड मास्टर्स के लिए सोच रहा है तो उसे अपनी प्लानिंग आज से लिखनी पड़ेगी, इस डेट को मैं डायमंड मास्टर बनूंगा। और वो जब डायमंड मास्टर के लिए जब लिखना शुरू कर देता है तो वो चीजें घटित होनी शुरू हो जाती हैं उसके पीछे, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। प्रकृति का नियम भी यही कहता है कि आप लिखना शुरू करो। अगर मैं बैंक में जाके बोल देता हूँ मेरे अकाउंट से मुझे 500 रुपए दो, तो वो भी बोलेगा अभी पर्ची पे लिख के दो आप, आपका नाम ये है और ये आपका अकाउंट नंबर है और 500 रुपये मुझे चाहिए। वो फिर मैं लिख के देता हूँ, फिर कैशियर मेरे को वापिस निकाल के देता है। अगर आपने आज तक अपनी कॉपी के अंदर ये नहीं लिखा है कि मुझे 4,000 की मैचिंग हर सप्ताह चाहिए, तो शायद वो नहीं आएगी, क्योंकि आपने लिखा नहीं है। बाय डिफॉल्ट या बाय लक कुछ मैचिंग आ सकती है, कुछ लेवल निकल सकते हैं, लेकिन विजन अगर आपका नहीं है बड़ा, और विजन के साथ आपकी स्पिरिट भी साथ नहीं दे रही, और आपको विश्वास नहीं है ये कहने में कि मैं आप लोगों को कामयाब कर दूंगा, तो कुछ दिनों के बाद आप लोग एटॉमी को छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे भी इंपीरियल जाना है और मेरी टीम को भी इंपीरियल बनाना है और मेरे सीनियर को भी इंपीरियल बनाना है, तो आपको छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। और वो छोटा काम है, आपको कॉपी पेन पे और अपने घर की दीवारों पे वो छोटा टारगेट लिखना है जिसका आपने पीछा करना है। वो पूरा होने के बाद आप उसका फोटो स्नैप रखिए, उसके बाद उसे थोड़ा बड़ा लिखिए, वो पूरा होने के बाद उसकी भी फोटो स्नैप रखिए, और फिर जिस दिन आप इंपीरियल मास्टर बनोगे उस दिन वो पूरी रील चलाना। और कम से कम, ये तो इंडिया है, अगर हम 50,000 लोगों को बुलाएंगे तो 1 लाख लोग चले आएंगे, और वो लाखों लोगों, उस दिन कोई नया एजेंट या नई ज्वाइनिंग होगी और आपको देख के, आपको आपका फॉलोअर बन के वो भी इंपीरियल मास्टर का सपना लेगा। तो ये मेरा आज का छोटा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। और थैंक यू प्रदीप जी, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू डायमंड मास्टर डॉक्टर सुशील जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी चीजों पर प्रकाश डाला, जैसे विजन की बात की कि हम एटॉमिक क्यों कर रहे हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दे के बताया कि टाटा ताज होटल से लेके कुछ चीजें, उन लोगों का विजन था कि आज वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्या क्या चीजें वेरी करती हैं, इंडियन लोगों के लिए अलग रहता है, फॉरेन के लिए अलग रहता है। वो सारी चीजों पर प्रकाश डाला। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला आज के सेशन के लिए स्पेशली, क्योंकि आपका मोस्टली शेड्यूल शाम इवनिंग के टाइम पेशेंट से बिजी रहता है। तो रियली मैं पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच, रियली। और हम अब जाना चाहेंगे कुछ से हमारे पार्टिसिपेंट के पास, कहाँ तक वो डॉक्टर सुशील जी की बातों से एग्री करते हैं। और आप यस कर सकते हैं कमेंट में। आपने अगर अच्छे से सुना होगा तो मैंने कमेंट में पहले भी पूछा था कि ये कौन कौन एग्री करता है, तो यस कर सकता है। 7-8 कमेंट आए मेरे पास, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। सिल्लू जी ने, सुमित जी ने, अजीत जी, डायमंड मास्टर ने लिखा यस, वर्मा जी यस, जसमेर जी यस। तो मोस्टली लोग देख पा रहा हूँ सभी ने बड़े पेशेंस के साथ सुना, और काफी अच्छा लगा कि लगभग हमारा 50 मिनट के आसपास सेशन हो चुका है और सभी लोग बड़े पेशेंस से सुन रहे हैं। क्योंकि आज उन्होंने जो एटॉमी का जो टॉप लेवल है इंपीरियल की बातें की। इंपीरियल अगर कोई नया है तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकता है, इंपीरियल क्या लेवल रहता है। इंपीरियल के बाद आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, जिसमें आपको कंपनी वो चीजें देती है जो आप पूरी लाइफ अगर हार्ड वर्क करते रहें, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते रहें, बट वो चीजें गेन नहीं कर सकते। बट इंपीरियल के बाद आप वो चीजें गेन कर सकते हैं। उन्होंने फोकस किया कि आप खुद इंपीरियल बनिए, टीम डाउन में बनाइए, अपलाइन को बनाइए, क्रॉस लाइन को बनाइए, बहुत सारी चीजें थी।
थैंक यू सो मच। अभी मैं जानना चाहूंगा प्रदीप जी म्यूट हो गया आपका, माइक म्यूट हो गया प्रदीप सर आपका। सॉरी सर। नीरज जी आप कंफर्ट जोन में है तो आपको ऑप्शन दिया है, नीरज जी अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज सर, वेलकम है। ओके। हेलो। क्या यस सर मेरी आ आवाज रही है, आ रही है सर आपको? कंटिन्यू। यस सॉरी क्लियर है सॉरी, सर, बीच में प्लीज। बीच में आवाज बंद हो गई थी, सो सॉरी। आपने क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया। सर मैंने ये कहा कि आज के सेशन में आपका मोस्ट वेलकम है, और आज का जो सेशन गया आपने सुना है डायमंड मास्टर डॉक्टर सुशील ने, और सेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुछ वर्ड में आपका फीडबैक जानना चाहेंगे आज के सेशन के रिगार्डिंग, प्लीज सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। सॉरी, बीच में थोड़ा सा हल्का सा वो हो गया था। बाकी सुशील सर को सुनते हुए तो एक बार तो हम उस विजुअलाइजेशन की तरफ चले गए थे जहां पर हम खुद से बोलने लगे थे कि यस आई एम इम्पीरियल। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, सेल्स मास्टर के लिए SM लिखते हैं हम, और वैसे ही हर पोजीशन डायमंड मास्टर के लिए DM लिखते हैं। तो इम्पीरियल के लिए IM लिखा जाता है, राइट? मैं ठीक हूँ सर, है ना? यस राइट अ, सर। अगर हम ये टैगलाइन अपने हर कोई ये लगा लें, आई एम इम्पीरियल, आई एम इम्पीरियल, आई एम इम्पीरियल, तो मैं इम्पीरियल हूँ, मेरा साथी इम्पीरियल है, मेरी टीम इम्पीरियल है, मेरी अपलाइन इम्पीरियल है, मेरे पैरेलल ग्रुप्स हैं, जो भी जहाँ भी एटॉमी के साथ जुड़े लोग हैं, हर कोई इम्पीरियल है। ये बहुत बढ़िया सोच हमें बताई सर ने, और बहुत बढ़िया सेशन, सच में लाजवाब सेशन। इसको मतलब मैं सुन रहा था तो मैं पूरा एक एक लफ्ज को बड़े ध्यान से सुन रहा था, और सर ने बड़े पेशेंस से एक एक शब्द को रखा। कोई जल्दबाजी नहीं थी। बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, तो ट्रेनिंग्स के जितनी मेरा एक्सपीरियंस है, तो सबसे ज़रूरी होता है जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसको बड़े ठहराव के साथ एक एक चीज़ का प्रेजेंटेशन देना होता है। तो इस चीज़ के लिए हैट्स ऑफ यू सर, बहुत बढ़िया, लाजवाब। मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के सेशन बार बार होने चाहिए, और सर को बार बार इनवाइट करें। बहुत बढ़िया, लाजवाब सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर थैंक यू सर नीरज जी, थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा आपको सुन के। और नीरज जी गवर्नमेंट सेक्टर में होते हुए एटॉमिक बिजनेस को कर रहे हैं एज ए सेल्स मास्टर के रूप में। थैंक यू सर, आपने फीडबैक दिया है। और नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं जानना चाहूंगा, हमारे बीच में हैं सेल्स मास्टर धीरेन्द्र जी, प्लीज सर वेलकम है। और कुछ वर्ड में आप क्या कहना चाहेंगे आज के सेशन के रिगार्डिंग, प्लीज सर। ओके, नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा बीच में है सुमित जी सात रोड से, प्लीज सर वेलकम है। और शॉर्ट टाइम में क्या कहना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में, प्लीज सर, आपको ऑप्शन दिया है। थैंक यू प्रदीप जी, आपने मुझे इनवाइट किया। और सुशील जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी वैल्यूएबल जो नॉलेज हमारे साथ शेयर की है कि हमें कैसे ड्रीम अपना रखना है। और जो भी इन्होंने इतनी नॉलेज हमें आज दी है, बहुत ही वैल्यूएबल है सर। और हम बार बार यही चाहेंगे, वही सर ने कहा था कि बार बार कि सुशील जी आए और हमें इसी तरह मोटिवेट करें। सर मैं इतना ही शब्द कहना चाहूंगा, अपनी यहीं पर विराम देता हूँ अपनी वाणी को। धन्यवाद सर। थैंक यू सुमित जी, आपने अपने क्लोज कुछ वर्ड आज के सेशन के रिगार्डिंग बोले, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में सेल्स मास्टर भूपेंद्र जी हैं, प्लीज सर वेलकम है आज के सेशन में। और क्या कहना चाहेंगे आप सेशन के बारे में।
ओके, नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा हमारे बीच में डायमंड मास्टर डॉक्टर सुरेश दलाल जी है। प्लीज सर, वेलकम है, और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आज के सेशन में, प्लीज सर। थैंक यू डायमंड मास्टर प्रदीप जी, समय देने के लिए, और सभी पूरी टीम अटोमी फैमिली को मेरी तरफ से नमस्कार। और सबसे थैंक्स करना चाहूंगा मैं डॉक्टर सुशील जी का, क्योंकि दोस्तों बिजनेस हम कहीं ना कहीं करते भी हैं, देखते भी हैं और पीछे चलते भी आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो हमारे साथ लोग लगते हैं, अगर इतनी नॉलेज वाले हों तो बिजनेस बहुत आसान होगा, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। क्योंकि अगर हम कोई चीज सोच नहीं सकते, करने में हमारे को दिक्कत है, अगर हमारे को गाइडनेस अच्छी, अगर एक रास्ता ऐसे लोग तय कर रहे हैं जो एक जिसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो चलना बड़ा आसान होगा। ये डॉक्टर सुशील जी हैं, प्रदीप सर हैं, जोगिंदर सर हैं, अजीत जी हैं, अजीत चौधरी जी हैं, गुरनाम जी हैं, और अटोमिक कंपनी है, हमारे एमडी हैं, हमारे सीईओ डॉक्टर हैनगिल पारक हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं, ये सारा काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग हमारे से क्या अपेक्षा रखते हैं? ये हमारे से ये रखते हैं कि हम अटेंड रहें हर वक्त, मार्केट के लिए भी, प्लान के लिए भी, लिस्ट बनाने के लिए, फॉलोअप के लिए, प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए। अगर हम इनके साथ लगते हैं तो ये रास्ता बड़ा आसान होगा जाने के लिए सभी दोस्तों के साथ। और ऐसे 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 आपको पता ही नहीं चलेगा कि डॉक्टर सुशील से भी अच्छी स्पीच आप कितने लोग देने के लिए बैठे हो। जैसे हमारे सर जी आए थे, नीरज जी हैं, डॉक्टर सुमित जी हैं, डॉक्टर भूपेंद्र है, बहुत काफी ऐसे लीडर हैं हमारी टीम के अंदर जो मतलब बहुत क्वालिटी है ना। अटोमी के अंदर क्वालिटी वाला बंदा ही डट सकता है दोस्तों, जिसके ड्रीम बड़े हों और जिसके अंदर क्वालिटी हो, क्योंकि वो कुछ न कुछ बोलने का मौका मिलता है जब भी उसको मजा आता है, और प्रोडक्ट शेयर करता है जब भी उसको मजा आता है, और रिजल्ट मिलता है तो उसके बाद तो कहना ही क्या है, पूरी टीम के लिए बहुत अच्छा मैसेज है वो। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर सुशील का थैंक्स करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों ने हमारे को ज्वाइन करवाया है, और एक ऐसी टॉप कंपनी में, और एक ऐसे टॉप बंदे के साथ, और इतनी अच्छी अपलाइनों के साथ हम इस बिजनेस को बड़ा आसान तरीके से करेंगे, मजे मजे लेकर करेंगे। और धीरे धीरे ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारे लोग कब एजेंट निकल रहे हैं, कब सेल्स मास्टर निकल रहे हैं, कब डायमंड निकल रहे हैं, कब ऑटो सेल्स मास्टर निकल रहे हैं, सेमी सेल्स मास्टर निकल रहे हैं। लेकिन हमारे को इन लोगों को फॉलो करना होगा। अगर ऐसे लोग आपके साथ फोन कर कर प्लानिंग करने की कह रहे हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन मौका है दोस्तों। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि आपको ये छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले 3 साल के बाद ऐसे लोगों से मिलने के लिए 5-5, 6-6 महीने का टाइम लगेगा आपको। क्योंकि ये बात याद रखना जो दोस्त आज जूम में है, क्योंकि इन लोगों ने रुकना नहीं, अगर इनके साथ जो लगेगा पीछे उसको भी नहीं रहना। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा प्रदीप सर, ज्यादा समय न लेते हुए। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू डायमंड मास्टर डॉक्टर सुरेश जी, थैंक यू। हम आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत सारी यूनिक चीजों में प्रकाश डाल सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सर, रियली में। सुनील जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपने हैंड रेज किया है, ऑप्शन दिया है आपको। आपका अगर कोई क्वेरी है आज के सेशन में भी आपका गलती से हुआ। नेक्स्ट हमारे बीच में ग्रेट पर्सनैलिटी हैं जगमेंद्र धनखड़ जी, प्लीज सर वेलकम है, और कुछ वर्ड के आज के सेशन के बारे में प्लीज सर, टाइम को देखते हुए शॉर्ट में अनम्यूट करें प्लीज सर। हेलो, थैंक यू प्रदीप जी इनवाइट करने के लिए। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। मेरे हिसाब से मैंने जितने भी सेशन सुने उनमें से बेस्ट था ये। और दासों ने रियलिटी से रूबरू कराया, जो हम सोचते हैं वैसा होते हैं। बहुत ही बढ़िया सेशन था, लाजवाब, आंखें खोलने वाला। और हमें गर्व है कि ऐसे ऐसे लोग हमारी टीम में हैं, और मुझे प्राउड हो रहा है कि कितने अच्छे मतलब विजन से काम कर रहे हैं। ग्रेट सर, सल्यूट है डा साहब को, वास्तव में मतलब बहुत ही मतलब इतनी जो शिद्दत से कर रहे हैं, तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, कोई रोक नहीं सकता। तो हमें बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर ने जो आज बताया ना, बहुत ही जबरदस्त मतलब। थैंक यू, मेरी साइड से इतना ही।
थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू जेडी सर, थैंक यू, सो नाइस। नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा हमारे बीच में सेल्स मास्टर डॉक्टर सुखबीर जी जुलाना से। प्लीज सर, वेलकम है, और क्या कहना चाहेंगे प्लीज सर। थैंक यू प्रदीप जी मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबका वेलकम आज के सेशन के अंदर। और डॉक्टर सुशील जी ने वाकई में जितनी मतलब उनका विजन है ना फ्यूचर के बारे में और एटमी के बारे में, अगर उस विजन से सभी उसी दृष्टिकोण से सोच लेते हैं ना, तो ये मान के चलो कि हर बंदा इस बिजनेस के अंदर एक रफ्तार के साथ लेवल भी अचीव करेंगे, वर्किंग जो है उसकी वो भी बढ़ेगी, और एक नॉलेज के साथ इस इस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। और कुछ चीजें सर ने बिल्कुल क्लियर किया है। अगर आप कोई चीज ना विजन आपका क्लियर हो जाता है और आप चाहते हो कि एजेंट या सेल्स मास्टर बनना, आप उस चीज को नोट डाउन करके लिखो। सर ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि आप अपनी कोई नोटबुक के अंदर रखो, घर की दीवारों के अंदर उस चीज को लिखो, और जब वो चीज आपका ना अचीव हो जाती है तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा उसके लिए आप एक गोल सेट करके रखो। अगर इस रूपरेखा से अगर कोई भी साथी काम करता है तो उसका जीतना संभव है, क्योंकि उसने जो चीज लिख दिया ना उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेट रहेगा कि मुझे ये ना अचीव करना है। वो उसको बार बार, वो कहते हैं ना कि जब भी आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात है कि वो आपको उस चीज की तरफ मिलाने की कोशिश करती है, और वही होता है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, रियल में जो आज का सेशन रहा बहुत ही अमेजिंग रहा। थैंक यू, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सेल्स मास्टर डॉक्टर सुखबीर जी, थैंक यू, सो नाइस। आपने ब्रीफ किया आज के सेशन के बारे में। नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा हमारे पास बीच में है ईसीएल लीडर जसमेर जी, जींद अल्टीमेट सेंटर से सेल्स मास्टर हैं, ईसीएल लीडर हैं, वेलकम है सर। और शॉर्ट शब्दों में क्या कहना चाहेंगे आज के सेशन में। जसमेर जी ऑप्शन दिया आपको, प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा हमारे बीच में नरेश मास्टर जी हैं। प्लीज सर, वेलकम है, और आप भी क्या कहना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में। नरेश जी आपको ऑप्शन दिया है। नमस्कार सर। सर आज का सेशन बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानप्रद रहा। जैसे सुशील कुमार जी के बारे में तो हम इनकी बातों को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो कुछ भी बताते हैं मतलब बहुत ही अच्छा ज्ञान हमारे को देते हैं। और विशेषकर मेरे लिए तो मतलब बहुत ही जो है ना, ये डॉक्टर साहब इंपीरियल मास्टर बनाने होंगे, मेरे को बनाने वाले होंगे। अब जैसे ही जो मीटिंग खत्म होती है उसके बाद डॉक्टर साहब का मतलब डेली फोन मेरे पास आता है, और मैं भी लगभग 3-4 बार इनके पास फोन कर लेता हूँ डेली। अब मैं एक विशेष बात ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही मैंने दिल्ली का जो सेमिनार देखा था, और पहले भी मैंने जो मीटिंग के माध्यम से ये बात बताई थी, कि हमने डॉक्टर हेंगिल पार्क को जब से सुना है तब से इंपीरियल मास्टर नहीं, यदि उससे बड़ा भी कोई पद है तो मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और पूरे उत्साह के साथ मैं उस दिन से लगा हुआ हूँ। क्योंकि डॉक्टर साहब को तो पता है कि मैं इनके पास दिन में कम से कम 10 बार कॉल करता हूँ, और हर फील्ड की कोई भी जानकारी है वो उनसे मैं बार बार लेता रहता हूँ। एक विशेष बात जो मैंने देखी है फील्ड के अंदर, कि जब तक हमने अपने हैंडबैग को हाथ में नहीं लिया था सामान वाले को, तब तक लगता था कि कोई लेने वाला नहीं है। और मैंने फोटो भी अपने ग्रुप में डाले थे, 10 स्पिरुलिना, 10 शिलाजीत, और उसके अलावा और भी कुछ सामान था। और उससे अगले दिन मैं पूरा का पूरा सेल करके घर में आ गया। सामान को लेने वालों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ देने वाला चाहिए।
एक घर में 4 आदमी मिलते हैं तो उनमें से 5 बीमार मिलते हैं। कई आदमियों को तो एक से ज्यादा मतलब जो है तकलीफें हैं, और ये बीमारियां नहीं है, मैं इनको समस्याएं बोलता हूँ, जो इंसान खुद अपने अंदर पाले हुए है। दूसरा, अपने प्रोडक्ट के बारे में एक विशेष बात ये लगी कि जैसे मैं परसों घर से निकला था, बता रहा हूँ आपको कि पूरे प्रोडक्ट दे के आया था, और उनमें से 2 की कॉल आज मेरे पास आ चुकी है। सिर्फ 2 दिन में ही मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वाकई में आपकी जो प्रोडक्ट है वो लाजवाब है। और एक साथी ने तो मतलब, जो कि हमने उसको जोड़ा भी नहीं अभी, उसकी आईडी भी नहीं लगाई है, और उसने कहा कि मैं आपको 4 बंदे दूंगा बढ़िया से बढ़िया, और खुद अपने घर में कम से कम 50,000 का सामान लेगा, और वो मैं स्क्रीन शॉट आपके पास भी डालूंगा, और उसके सामान जो आएगा उसके वो भी फोटो आपके साथ शेयर करूंगा। उनको मैंने एक टूथपेस्ट दिया था सिर्फ, आज से लगभग 20 दिन पहले, सिर्फ उसका रिजल्ट देख करके, और जो फेथ वाली बात सुशील जी कर रहे थे, सिर्फ वही फेथ, क्योंकि मैंने उनको जब वो प्रोडक्ट दिया था तो विश्वास के साथ दिया था, और उन्होंने कहा कि हम आधे पैसे आपको अब देंगे और आधे बाद में देंगे। पैसे उन्होंने उसी टाइम पूरे दे दिए थे हालांकि, लेकिन आज उन्होंने मतलब जो है ना एक्सेप्ट किया कि मास्टर जी प्रोडक्ट 1 नंबर का था, और शिलाजीत आते ही उन्होंने देखते ही डब्बी, और उसी टाइम मैंने डॉक्टर साहब के पास कॉल की थी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था, उनकी बात करवाई थी मैंने डॉक्टर साहब से, और वो जानकार भी है इन मामलों में। तो आज उन्होंने जो है मेरे को ये बात विशेष तौर पर बोली कि सर 4 बंदे मैं आपको बहुत बढ़िया दूंगा, रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट भी आपके लाजवाब हैं, और हमारे से ज्यादा हमारे जो ये नवयुवा हैं इनको ज्यादा जानकारी है, वो हमारे बताने से पहले ही गूगल को खोल करके उस पर सर्च मार के हमारे को दिखा देते हैं कि भाई ये आपकी कंपनी है, इतने देशों में बिजनेस कर रही है, इतने लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने सभी साथियों से एक बात और मैंने विशेष तौर पे बोली थी कि भाई जूम मीटिंग अनिवार्य है, कोई सेमिनार हो वो जरूरी है। तो मैंने अब फिलहाल 3-4 लोगों को जोड़ा था, और वो आज मैं देख रहा हूँ लगातार उनको कि मीटिंग के अंदर बने हुए हैं शुरू से आखिरी तक। और मीटिंग होने के बाद भी मैं उनसे डिस्कस करूंगा कि भी आपको जो बात समझ नहीं आई हो, या आपको विशेष बात क्या लगी, उसके बारे में भी मैं उनसे जानकारी लूंगा। और सभी साथी जो जुड़े हुए हैं मैं उनको भी देखता हूँ कि लगभग वही साथी आते हैं बार बार। तो जूम मीटिंग के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू नरेश जी, काफी अच्छा लगा आपका जो डेडिकेशन एटॉमी के रिगार्डिंग अपने अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति, और जो आपका काम करने का भी आपने शेयर किया। थैंक यू सर। अभी मैं टाइम को देखते हुए सब उस बाइंड अप से पहले मैं एक लीडर और है हमारे बीच में, सुशील शर्मा दृष्टि इंस्टीट्यूट से हैं। प्लीज सर, वेलकम है आप, और आज के सेशन में थोड़े शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद हम बाइंड अप करेंगे, टाइम काफी हो गया। हेलो, नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है सर? क्लियर है सर? नमस्कार सभी को, जितने भी बड़े हैं, मेरे से तो सारे ही बड़े हैं, तो सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। कुछ दिन पहले मतलब 2 से 3 दिन पहले एक दिन बात हुई थी, शायद उस दिन अपना ब्यूटी के ऊपर कोई लेक्चर था, गुंजन मैम और थी। तो उन्हीं का एक छोटी सी चीज है कि जब सारे लोग सुंदर दिखेंगे ना तो लोगों को एक नशा हो जाएगा, क्योंकि सुंदरता भी अपने आप में एक नशा है। और मैंने ना कुछ दिन से मैं स्टडी कर रहा था नशे के ऊपर, तो मेरे को ना एक ऐसी चीज मिली कि हम कभी कभी है ना कहीं पार्टियों में जाते हैं, किसी को लड़का हो गया, किसी की शादी है, तो सारे थोड़ी थोड़ी कभी ना कभी ड्रिंक करते हैं। अब अपने आसपास कोई ऐसा आदमी भी होता है कि जो रेगुलरली ड्रिंक करता है, तो अपने पास है ना एक नॉनी ड्रिंक है, और उसके नोनी ड्रिंक में ना फ्लेवेनोइड होता है, यानी कि जो नोनी के जो पत्ते हैं, जैसे सेम जो सहतूत होता है ना, कच्चा सहतूत, उस तरीके से काम। तो आयुर्वेदा में सहतूत के पत्तों को ना शराब छुड़ाने के लिए यूज किया जाता है। अब सेम आयुर्वेदा में उसके पत्तों में जो फ्लेवेनोइड है वो क्या करते हैं, वो टारगेट टिश्यू के ऊपर काम करते हैं, जो टिश्यू है टारगेट ऑर्गन्स है उसके ऊपर। तो
उन्होंने मैम ने बड़ा अच्छा बताया कि सुंदरता सुंदर दिखना जरूरी है, लेकिन शायद ये नहीं पता कि जो ज्यादा सुंदर होता है ना उतना ही लोगों को नशा हो जाता है। और उसी चीज पे मैं 2-3 दिन से सर्च कर रहा था, बार बार कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी बुक भी देखी। तो फ्लेवेनोइड जो है वो इसी का काम करता है। और एक जो स्कोपोलेटिन होता है, ये फ्लेवेनोइड और स्कोपोलेटिन दोनों जो है ना शराब छुड़ाने के लिए बहुत जरूरी है। और ये दोनों के दोनों नॉनी ड्रिंक में है। अगर आप किसी भी आदमी को जो तंग है, घर वाले, क्योंकि खुशी तो कोई नहीं होती किसी को कि मान के चलो मेरे घर में कोई ड्रिंक करता तो मेरे को खुशी तो होगी नहीं। हाँ, बस ये खुशी बेशक हो जाए कि वो 1000 रुपए की बोतल लेके आई तो मैं कबाड़ में उसको 5-10 की जरूर बेच दूं। तो अगर कोई आसपास ऐसा है जिसके घर वाले तंग हैं कि हम कैसे शराब छुटाएं, तो लगभग 30 से 40% तक नॉन ड्रिंक कारगर हो सकता है। धन्यवाद सर, मैं यही कहना चाहता था। थैंक यू सुशील जी, काफी अच्छा लगा। आप हमेशा साइंटिफिक नॉलेज लेके आते हो। थैंक यू। समय का अभाव था बट हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे स्पेशल आपका। थैंक यू। और मॉर्निंग के सेशन में हम सभी फिर से मिलेंगे 6:45 पे। प्लीज आप ज्वाइन करना। और वाइंड अप के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे स्पॉन्सर हैं डायमंड मास्टर जोगिंदर जी। प्लीज सर, वेलकम है। और आज अपने बाइंडिंग के कुछ वर्ड प्लीज सर। थैंक यू डायमंड मास्टर प्रदीप जी, मेरे को इनवाइट करने के लिए। और सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार और आज के सेशन में सबका वेलकम। और अंत तक जो सभी पार्टिसिपेंट बने रहे उसके लिए भी धन्यवाद। आज का सेशन वाकई में लाजवाब रहा है। टाइम काफी हो चुका है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जो डॉक्टर साहब ने एक रियलिटी शेयर किया। जब पहले एक सेशन में डॉक्टर साहब ने बताया था कि मैं अभी इस एनिवर्सरी से पहले वाली जो एनिवर्सरी है वो उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, उनकी तरफ से कंपनी की तीसरी एनिवर्सरी थी जब उन्होंने उसको अटेंड किया। और वहां पे प्रमिला बावने और उनका चेक देख के वो इम्प्रेस हुए और एक होप वहां से उनको मिली। नेक्स्ट जब अभी ये 22 तारीख का हैंगल पार्क सर का सेशन इन्होंने ज्वाइन किया और 23 तारीख को अटोमी का 4th एनिवर्सरी जो इन्होंने ज्वाइन किया। और वहां से इन्होंने इस कंपनी के बहुत सारी ऐसी यूनिक चीजें, इन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई कि कुछ लोग वहां पे गए वो भाग्यशाली थे और जो वहां जाके भी वहां नहीं रह पाई वो अभाग्यशाली मान सकते हैं। वहां जाने के बाद भी उन चीजों को नहीं नोट कर पाए। तो ये अच्छी चीजें बताई इन्होंने कि एक माहौल को देखने के लिए यदि हम जाते हैं तो उस माहौल में जो अवारमेंट हमारे दाएं बाएं का होता है उससे बहुत सारा चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। दूसरा उन्होंने ये बताया कि इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ हैबिटें चेंज करनी पड़ेंगी। अपने आप के अंदर विश्वास करना पड़ेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना, आपको जूम अटेंड करना, आपको ऑर्डर प्लेस करना, आपको एक विश्वास पैदा करना कि मैं मेरे साथ 100 आदमियों को और कामयाब करूंगा। बहुत सारी ऐसी यूनिक चीजें डॉक्टर साहब ने शेयर की जो उन्होंने कहाँ से सीखी। सिर्फ 2 मेन हमारे फंक्शन अटेंड किए अटोमी के इन्होंने, 3rd एनिवर्सरी और 4th एनिवर्सरी। 4th एनिवर्सरी के साथ उन्होंने स्पेशल एंगल पार्क सर का जो सेशन 22 तारीख को था ऑटो सेल्स मास्टर ईसीएल और डायमंड मास्टर का, वो अटेंड किया। वहीं से इनके अंदर एक विजन आया। इसी के साथ थोड़ा 1 मिनट का टाइम और लूंगा। हमारे साथ मास्टर नरेश जी हैं। फर्स्ट मुलाकात मेरी इनकी रास्ते में जब हम 4th एनिवर्सरी को अटेंड करने जा रहे थे, रोहतक के आसपास कहीं रुके। इनकी बस भी कुदरती 22 लक वहां रुकी और वहां से इन्होंने हमारे साथ ट्रेवल किया। और इन्होंने पिछली मीटिंग में बताया, आज भी बताया कि जब तक हम किसी काम को धैर्य पूर्वक सीखने के लिए लगन से नहीं करेंगे, उस मीटिंग में नहीं आएंगे तो कामयाब नहीं होंगे। और जब तक हम अपना बैग नहीं उठाएंगे प्रोडक्ट देने के लिए तब तक काम नहीं चलेगा। इन्होंने बताया कि मेरा ये 10 पेर्लुना, 10 शिलाजीत और बहुत सारी टूथपेस्ट इन्होंने 2 दिन पहले आई और 2 दिन में पूरी सेल आउट करके घर में घुसे। तो ये सबके साथ होगा, लेकिन उनका साथ नहीं होगा जो ये डर रहे हैं कि मैं यार एक सिंगल पेस्ट ऑर्डर करूं या ना करूं, आईडी बचाऊं या ना बचाऊं। बहुत सारी चीजें हैं। जब आपके पास प्रोडक्ट होगा तो वो बिकेगा, नहीं होगा तो नहीं बिकेगा। तो आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा। मॉर्निंग सेशन में दोबारा से मिलते हैं। आप सब आए उसके लिए थैंक यू और धन्यवाद। समय को देखते हुए आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू प्रदीप जी, आप वाइंड अप की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू जोगिंदर जी। और थैंक यू आप सभी लास्ट तक बने रहे। सॉरी चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे और भी स्पीकर हैं अच्छे, बट उनके पास टाइम को देखते हुए नहीं जा सकते। मॉर्निंग की सेशन में हम फिर से मिलेंगे 6:45 पर। थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक बने रहे। गुड नाइट, टेक केयर।